कासगंज में जिला कांग्रेस कमेटी के नदरई गेट स्थित कार्यालय पर मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में हुई इस प्रेस वार्ता में नीट पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार पर इन मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए। जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि वर्ष 2015 से अब तक नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन समस्याओं का स्थायी समाधान देने में विफल रही है। हाल ही में हुई नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की खबरों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पांडे ने यह भी कहा कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और धन खर्च करने के बाद भी असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मुनेंद्र पाल सिंह राजपूत ने इस अवसर पर छात्रों के गूंज अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की आवाज को मंच देने का प्रयास है। इस अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। पता जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस जिला कार्यालय पे, क्या उद्देश्य है इसका? आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से देश के युवा छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि नीट सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षार्थियों की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अनियमितता की घटनाएं सामने आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदार मानते हुए शिक्षा मंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये बेशर्म सरकार पुनः परीक्षा तो करा रही है, लेकिन उस पर सुनवाई की कोई बात नहीं कर रही है कि इस तरह के जो शिक्षा मंत्री बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं उनको पद से हटाया जाए। ऐसी कोई पहल भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक नहीं कर रही है। आज देश का युवा बेरोजगार, महंगी शिक्षा, भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था में परेशान है। कांग्रेस पार्टी छात्रों, युवाओं, उनके अभिभावकों के साथ खड़ी है तथा उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि अधिकार माना जाए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान बढ़ा दिए गए हैं जिससे सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं, ये उचित नहीं है। लिहाजा जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको मजबूत किया जाए और इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं जिससे छात्रों का मनोबल टूटता है और छात्र आत्महत्या को विवश होते हैं, इसलिए इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।